जय मसीह की। मेरा नाम रोमिला सैमसन है। तो 2014 में मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ कि मेरे एल्बो में मेरे को चोट लगा, ऐसी जगह लगा कि मैं भी आज तक समझ नहीं पाई थी वो कहाँ लगी है। और मैं डॉक्टर के भी पास आज तक नहीं गई थी। मैं उस तकलीफ से मैं अकेले ही जूझती रही और सिर्फ मैंने अपने पिता को बताया, मेरे परमेश्वर को। मेरा हाथ इतना तकलीफ में रहता था कि ये हाथ मेरा स्वेल हो जाता था और कांपता था और थक जाता था तो मैं इस हाथ को लेके बैठ जाती थी। और मैं लेफ्टी हूँ, मैं सारा काम इसी हाथ से करती थी। इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी। खाना बनाने में मुझे दिक्कत होती थी। इवन मैं अपना तवा भी उठा रही हूँ तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता था। खाली कुकर उठाने में भी मुझे इतना दिक्कत होता था। कपड़े धोने में, हर काम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। सोने में मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि मैं अपने हाथ से उठा के इस हाथ को इधर करती थी। मतलब मैंने बहुत तकलीफ सही है। मेरा छोटा सा बिजनेस, हर चीज़ मुझे उठाने में, रखने में, सब चीज़ में मुझे दिक्कत आती थी। और एक हाथ में ना भारीपन रहता था, बहुत ज़्यादा भारीपन, कि मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे करती थी कि ठीक हो जाए। मैंने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया था, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है। और मैं इतनी इस दर्द से परेशान हो जाती थी। अभी पिछले दिनों जब मुझे जॉब मिल रहा था, मैं इतनी टेंशन में थी क्योंकि मेरे इसी हाथ में लुक-लुका के दर्द हो रहा था। तो मैं कहती थी कि मैं कैसे काम करूँगी, सारा काम तो मुझे इसी हाथ से करना है। मैं इस दर्द के मारे मैं सो भी नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ में मैं रहती थी। FOLJ मैं 2023 से आ रही हूँ। मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था, दीदी आप इधर आइए। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। एक जो हम आत्मा में ठंडे होते चले जाते हैं ना, और जीवन में कुछ काम नहीं हो पा रहा, बट यहाँ पर आके एक आत्मा में भरपूरी दिखने लगी। हमारे जीवन में आशीषें दिखने लगी, बढ़ने लगी। वचन को क्लेम करना सीखा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। घोषणाएं करना सीखा और मैं एक बोलती थी, मैं कंटिन्यू बोलती थी, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। 9 फ़रवरी को आई मैं। प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि एक लेडी है कि किसी के कोनी में, एल्बो में पेन है और वो दर्द चला गया, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। और ये एकदम से मुझे हुआ कि ये तो मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरे ही एल्बो में पेन था। जब मैं बाहर जाने लगी तब मैंने अपने हाथ को ऐसे हिला के देख रही हूँ कि वो दर्द, वो भारीपन कहाँ चला गया। घर जाके मैंने चेक करा कि मेरा दर्द नहीं है। अब मैं काम भी आराम से अच्छे से मैं कर पा रही हूँ। मैं भारी सामान उठा पा रही हूँ, अपना काम घर का मैं इजीली कर पा रही हूँ, खाना पका पा रही हूँ। और जो मेरे को दुखन रहती थी, भारीपन रहता था, अब वो नहीं है। तो मैं अब सारा काम मैं बहुत आराम से कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने चंगा किया। अब मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, अच्छे से करबट ले पा रही हूँ। प्रभु सच में महान है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु है, उससे बढ़कर कोई नहीं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं 11 साल से दर्द और पीड़ा में थी और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरी प्रार्थनाओं को, आंसुओं को उसने देखा। मैं खुदा का सच में लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उनके द्वारा कईयों को चंगा करता है। उनका आत्मा बहुत आय से काम करता है। लोग यहाँ रोते हुए और पीड़ा में आते हैं, प्रभु उनको हंसाता हुआ लेके जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह। मेरा नाम निखिल है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था जो कि 4 साल पहले था, और 2 साल मैंने दवा खाई। बहुत सारे पैचेस हो गए थे मेरे फेस पे और बहुत सारे स्पॉट्स भी हो गए थे ब्लैक, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने नहीं जा पाता था। मैं जॉब पर भी जाता था तो मुझसे पूछते थे लोग कि क्या हो गया है फेस पे। मैं बहुत सारी दवा खाता था। मैंने 10+ डॉक्टर्स चेंज कर दिए। बड़े बड़े डॉक्टर थे सारे, गोल्ड मेडलिस्ट, स्पेशलिस्ट जितने भी थे, मैं सबको ट्राई करा और सब यही बोलते थे कि तुम दवा खाओ, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो ये चलता रहा। 2 साल मैंने दवा खाई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब ये मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था तो ये मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, नोज़ से, देन बढ़ते वो पूरे फेस पे होने लगा। काफ़ी सारे स्पॉट्स हो गए। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे, फैमिली में मैंने सब लोग पूछते थे, रिलेटिव्स वगैरह, तो मैं सबको यही बोलता था दवा चल रही है, डॉक्टर बोलता है कि ख़त्म हो जाएगा। बट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सबसे मिलना जुलना मैंने अवॉइड किया बहुत ज़्यादा।
मैं दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया, कहीं आना जाना घूमना भी बंद कर दिया। मैं जॉब पर जाता था तो जो मेरा स्टाफ था वो भी मुझसे पूछते थे कि ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पे। मैं सबको एक ही जवाब देता था कि दवा चल रही है, दवा चल रही है। बट मुझे सबको लगता था कि दवा से कोई असर नहीं हो रहा था, फिर क्या हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहता था। मैं मिरर में भी नहीं देख पाता था अपने आप को, इतना ज़्यादा मेरे को गिल्टी फील होने लगा था। जब लोग मुझसे पूछते थे तो मैं उन्हें जवाब देने लायक नहीं रहता था, मैं क्या जवाब दूँ। और मैं परेशान रहता था काफ़ी इस चीज़ को लेके। मुझे FOLG के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला था। इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो किया अपोस्टल जी को, उनकी टीचिंग्स को सुनने लगा, मेरे को अच्छा लगा। मेरे को जो सबसे ज़्यादा विश्वास जब मेरा बिल्ड हुआ वो एक टेस्टमनी ये थी, वो जब एक छोटी बच्ची का जिसका प्राइवेट पार्ट नहीं बना था, परमेश्वर ने वो क्रिएट कर दिया एंड ओवरीज वगैरह क्रिएट हो रही थी। इस चीज़ से मैं और ज़्यादा विश्वास में बढ़ता गया। देन उसके बाद में मैं आगरा से मीटिंग अटेंड करता था ऑनलाइन, और जो अपोस्टल जी की टीचिंग है अथॉरिटी को लेके, मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली लिया और मैंने अपने इन्फेक्शन को इसी चीज़ से डांटा। मैं वचन पढ़ता रहा, घोषणाएं करता रहा, वचन में प्रार्थनाएं भी करता रहा। 18 तारीख 8वें महीने 2024 को परमेश्वर के दास ने एक वर्ड डिक्लेयर किया कि जिस किसी को जो भी प्रॉब्लम है अपनी चंगाई का इस दिन को डेट नोट कर लेना अपनी डायरी में। आज का समय नोट करो, अभी अपने घर जाकर या अभी अपने फोन में लिखो, इतनी तारीख को, आज 18 तारीख को इतने बजे मैंने अपनी चंगाई ग्रहण करी। वहाँ मैंने अपनी डायरी में नोट किया। और जब मेरे फेस पे जो इन्फेक्शन था, जो पैच था, वो जब वर्ड रिसीव करने के बाद में वो क्या हुआ, वो बढ़ने लगा और बढ़ते 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 वो ब्लैक होने लगा। ब्लैक होते होते वो पूरा गायब हो गया। मैं आपको मेरे पहले की फ़ोटो और आपकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, और उसमें और पहले की फ़ोटो में और आपकी फ़ोटो में ज़मीन आसमान का अंतर है, जिसमें वो पैच कहीं भी आपकी जो फ़ोटो है वो कहीं भी नहीं दिखेगा। 4 साल से जिस फंगल इन्फेक्शन से मैं परेशान था, उससे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद कर दिया है संपूर्ण रूप से। आज 6.5 महीने हो गए, मुझे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक टैबलेट भी नहीं ली, सिर्फ मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगा हुआ। परमेश्वर ने अब मेरे जीवन से सब प्रकार की बीमारी ख़त्म कर दिया है। जो भी शर्मिंदगी थी, जो भी शेमनेस थी, सब कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन से ख़त्म कर दिया है। एक जॉयफुल लाइफ परमेश्वर ने मुझे दिया है और एक जीवंत लाइफ मुझे दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम डॉली गौतम है, मेरे साथ ही मेरा बेटा है डैनियल गौतम। जब मैं 14-15 साल की थी, मेरे को दिक्कत परेशानी धीरे धीरे शुरू होने लगी थी। जब कभी मैं रात को सोती थी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि मेरे पास कोई है। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे शरीर पे कोई कपड़े नहीं होते थे। जब ये दुष्ट आत्मा मेरे साथ रात को रोज जबरदस्ती करती थी, जब मैं उठती थी तो नहाती थी तो मैं देखती थी मेरे जांघों पर लाल और पर्पल कलर के धब्बे होते थे। जब मेरे साथ ये परेशानी होने लगी तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। फिर उन्होंने मुझे धार्मिक स्थलों पे, जगह जगह तांत्रिकों पे दिखाना शुरू किया। किसी ने बोला कि गंदी प्रेत है, किसी ने बोला कि जिंद है, और किसी ने कोई समाधान नहीं बताया। जगह जगह तांत्रिक जगहों पे दिखाने की वजह से ये दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर और ज़्यादा दबाव बनाने लगी अपना। कि मैं जब 14 साल की थी, 14 साल से लेके 20 साल तक इसका दबाव बहुत ज़्यादा बनता चला गया, और 21 में आकर मेरी शादी हो गई। और जब वो 21 में मेरी शादी हुई तो फिर इसने अपना पूरा रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये दुष्ट आत्मा कहती थी कि मैं किसी को भी नहीं रहने दूँगी तेरे साथ, तेरे पास जो भी आएगा मैं उसको सबको दूर कर दूँगी। शादी के बाद सबसे पहले मेरे देवर की मृत्यु हो गई 1 साल में। उसके बाद मेरी सास की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ सालों बाद ही मेरे पति की भी मृत्यु हो गई। मुझे भी अंदर डर लगने लगा कि कहीं ये मुझसे मेरे बेटे को ना छीन ले दुष्ट आत्मा। मेरी मम्मी थी, वो रात में रोती थी, सो नहीं पाती थी और चिल्लाती थी। थोड़े दिन तो मुझे लगा कि मम्मी को बुरे सपने आते हैं। फिर जैसे जैसे कंटिन्यू होता चला गया, 1-2 महीने बीत गए। फिर थोड़े दिनों बाद पता चला कि कोई दुष्ट आत्मा मेरी मम्मी को परेशान करती है रात में। मुझे लगता था कि कहीं जाके मर जाती हूँ, ये दुष्ट आत्मा का जो प्रकोप है मेरे ऊपर से कम हो जाएगा या ख़त्म ही हो जाएगा, वो मेरे बेटे को नुकसान नहीं करेगा।
धीरे धीरे मेरा जीवन बिल्कुल ही नर्क में चला गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं कैसे ठीक होंगी और मैं किसके पास जाऊं और किससे दुआ करूं और किससे कहूं, क्योंकि बहुत पैसा भी जा चुका था और सबके पास जाके मैंने देख लिया था कि कोई समाधान नहीं है। FOLG चर्च से मैं जुड़ी हूँ 2024 से। प्रभु के दास, उनके जब मैंने प्रीच को सुना यहाँ पर आके और उन वचनों को मैं हमेशा घोषणा करती रहती थी, उनकी घोषणा से मेरे शरीर का जो भारीपन था वो हल्का होने लगा। बच्चे की जिम्मेदारी होने की वजह से मैं चर्च में हर बार नहीं आ पाती थी संडे को, लेकिन मैं हर बार ऑनलाइन हमेशा रहती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर 26 जनवरी को यहाँ पर आई तो मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। जब प्रभु के दास जी ने बोला कि यहाँ पर एक महिला है जिसके जांघों पर इधर की साइड पर्पल कलर के धब्बे होते हैं, आज ही वो हील हो रही हैं, अब कोई भी मरेगा नहीं, अब वो जिएंगे। एक स्त्री है, आपकी जांग में नीचे पूरे पर्पल पैचेस हैं, वो चंगे हो रहे हैं इस समय। रिसीव करो अपनी हीलिंग को, आप जियोगे और खुदावन के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। अब मैं समझ गई कि आज ये चंगाई मेरी है और मैंने उसको रिसीव कर लिया। और इस वचन को रिसीव करते ही मेरे शरीर में आग उतरने लगी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और जो प्रभु के दास ने कहा था, जो भी खिलाया पिलाया वो इसी समय बाहर आ रहे हैं। हर एक खिलाया पिलाया गया बाहर आ इस समय यीशु के नाम में। उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मुझे वॉमिटिंग होने लगी और प्रभु के दास के वचन मेरे को बार बार कानों में सुनाई देने लगे और मैंने देखा कि मेरे शरीर से कुछ बाहर आ रहे हैं, तो मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया और मैं बहुत खुश होने लगी कि आज तो मेरी चंगाई है और वो मुझे मिल गई है। जब मैं घर गई यहाँ से और मैं रात को जब सोई और मैंने अपने बेटे को बोला कि अब मैं कभी भी रात को चिल्लाऊंगी नहीं, ना ही रोऊंगी और अब मैं बहुत अच्छे से सोऊंगी। 26 जनवरी के बाद से मम्मी कंफर्ट होकर सोती हैं, अब रोती भी नहीं है और ना ही चिल्लाती हैं। मम्मी ठीक हुई है। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मम्मी को चंगाई दी और ठीक कर दिया है। 18 साल से जिस दुष्ट आत्मा से मैं परेशान थी, जिस जिन से मैं परेशान थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई आज मैं पूरी तरीके से चंगाई ले चुकी हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का, प्रभु के दास अंकित साजवान जी का, पास्टर मोनिका साजवान जी का। और जैसे कि उस दुष्ट आत्मा ने मेरा सब कुछ ले लिया, अब यही मेरा परिवार है। थैंक यू जीसस। जय मसीह की फैमिली, मेरा नाम दीपक कुमार है। ये मेरी माँ है मुक्ति देवी। हम RK पुरम दिल्ली से आए हैं और मुझे करीबन 20 साल से दिक्कत थी। दौरे पड़ते थे रात में 2 से 5 या इस टाइम पे ही होते रहते थे। मैं जब फर्स्ट क्लास में था, तकरीबन आज से 20 साल पहले, 2005 या 6 की बात है। रात को जो दिक्कतें आती थी मुझे 1 से 2 बजे आती थी। मेरा शरीर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। दीवार पे सर मारना, इधर उधर हाथ ऐसे करना या बिस्तर पे इधर उधर कूदना, ऐसे सब हो जाता था। मुझे काबू करने के लिए पड़ोसियों को बुलाना पड़ता था या मेरे पापा की नाइट ड्यूटी चलती है तो उनको भी अपनी ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। फिर रात रात को उठता था, फिर हम मेरी छोटी बेटी और मैं इसको जैसे जैसे संभालते थे, पकड़ पकड़ के संभालते थे। दरवाजा खोलता था भागने के लिए बाहर, फिर हम इसको बैठाते थे। वो एक तरफ पकड़ती थी, एक तरफ मैं पकड़ती थी। पिछले 20 साल से मेरे बेटे को बहुत दिक्कत थी। मैं तो रात को रोती रहती थी, नींद नहीं आती थी। इसके चक्कर बहुत रोती थी, रात रात को रोती थी। मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। तो कई साल मेरी दवाइयाँ चली, अलग अलग दवाइयाँ चली, इप्टेन, इपिलेक्स। तो इनको खाए बिना मुझे सोया भी नहीं जा सकता था। ये दवाई मुझे रोज ही खाना पड़ता था। मैं सुबह का नाश्ता भी दवाई खाए बिना नहीं कर सकता था। पहले दवाई खाओ फिर सुबह का नाश्ता करो, और दवाई खाए बिना मैं सो सकता था रात में। तो इस चलते बहुत परेशान था और कई बार तो मैंने दवाई उठा के सीधा फेंक दिया बाहर, दवाई की मुझे नहीं खाना, ये सब दवाई छुड़वाओ। तो इसका ट्रीटमेंट लगभग 2017 तक चला मेरा, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक आयुर्वेदिक का हमें पता चला, उत्तराखंड में है ये, नीरज क्लिनिक नाम से। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जो दवाई दी वो भी करीबन मैंने लगभग 26-27 महीने तो खाई होगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। मेरी माँ ने तो बहुत सारे व्रत रखे इसके लिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, पर हुआ नहीं। मैं हमने दरगाह भी गए थे, जैसा उन्होंने बताया था वहाँ वालों ने, वैसे कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाने से हमने लाखों रुपये खर्च कर दिया था इंडिया में, मतलब जहाँ कोई बताता वहाँ जाते थे इसको लेके। रिजल्ट कहीं नहीं मिला, हम कहीं सब जगह थक गए।
ये कहीं भी जाता था ना रात को तो मुझे दिक्कत हो जाती थी, मेरे को मैं सो नहीं पाती थी, क्या होगा क्या होगा ऐसे मतलब दिल में होता रहता था ना, जैसे डरती थी कहीं इसके दौरे ना पड़ जाए, कोई संभालने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं जहाँ जाता तो फ़ोन करती रहती थी, मतलब ये बड़ा होते गया रात, जैसे हम रात को कहीं नहीं भेजते थे, दिन में जाता था बड़े, लेकिन रात को हम इसको कहीं नहीं भेजते, रात को मैं इसके साय के तरह के साथ ही रहती थी। जब भी मुझे कुछ होता था तो मुझे जैसे मैं सुबह उठता था सर बिल्कुल ऐसा लगता था कि सर पे पता नहीं कितने किलो मेरे सर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सर भारी सा हो जाता था और सर भी झनझनाने लगता था। एक बार ऑफिस में था मैं, अभी मिर्गी के दौरे आ गए थे, जब मैं उठा तो देखा कि मैं नीचे फर्श पे मुझे लिटाया हुआ है। मैंने पूछा किसी से बगल वाले से क्या हुआ, तब कह रहे थे भाई तू अचानक से चिल्लाया तुम जोर से और बेहोश हो गए। एक जॉब के सिलसिले में इसको बाहर दे जाना पड़ा था मलेशिया में, तो मतलब इसको वहाँ भी अटैक पड़ गया था। हम इसको जाने नहीं देना चाहते लेकिन जाना मजबूरी था। करीबन 20 साल मैंने रोजाना दवाई खाई है। तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जीवन भर मुझे दवाई खानी पड़ेगी। हमने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हमने तो सारी मतलब आशा खो दी थी। हमारे एक जानने वाले ने हमें FOLJ चर्च के बारे में बताया। मई में हम पहली बार आए थे। जब पहली बार आए थे तो मुझे उतना भरोसा हुआ नहीं था उस समय, और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था एक सीरियस की तरह कि भाई क्या हो रहा है ये सब, ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है। फिर जब धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट हुए तो मैंने देखा कि लोगों की कई समय की लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। मेरा विश्वास बढ़ते गया कि परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं चंगा करेगा वो। हमने यहाँ सीखा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें घोषणा कैसे करनी है कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। तो हमारे फैमिली ने हमने कि रात को सोते हुए घोषणा करना चालू कर दिया। हम घोषणा करते थे यीशु मसीह के कोरे खाने से मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया है, ये घोषणा हम सुबह शाम करते थे। मैंने चंगाई की जब घोषणा की तो धीरे धीरे बदलाव आना चालू हुआ, और धीरे धीरे करते करते वो जो दौरे मुझे रात को परेशान करते थे वो बिल्कुल ही कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। पिछले 4 महीनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं अब अच्छे से सो पाता हूँ और सुबह उठता हूँ तो ना मेरा सर भारी होता है। 20 साल से जो मैं दवाइयाँ खा रहा था अब मुझे उस दवाई को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रात में जैसे कि मुझे कहीं जाने के लिए रुकावट थी कि मेरी माँ हमेशा जब परेशान रहती थी कि ये कहीं जाएगा तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 20 साल से जिस दौरे पड़ने की बीमारी से मैं जूझ रहा था, परमेश्वर ने मुझे उसमें बिल्कुल चंगाई दे दी है। सिस्टर जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं उनको। हालेलुया। मेरे साथ ये फैमिली जिनकी आप गवाही अभी देख रहे थे, दीपक और इसका परिवार है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ आप देख लीजिए ये कौन है। आप ही के बीच में से लोग हैं। एक बहुत ही अद्भुत काम प्रभु ने इनकी लाइफ में किया है। मैं जब दीपक से मिला था तो ये अपनी गवाही मुझे बता रहे थे, और बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु ने इनको आज़ाद किया है, और ये प्रभु को नहीं जानते थे, हाल ही में जाना है। ये बता रहे थे किस तरह से 2006 में जब ये 1st 2nd क्लास में थे तभी से इनको सीजर्स होने लग गए, फिट्स आने लग गए, दौरे पड़ के गिर जाते थे। महीने में 1 बार 2 बार तो वो दौरा आता ही था। ऐसा ही हुआ था दीपक? आप मुझे बताएंगे, फैमिली आप हमें बताइए क्या होना शुरू हुआ था? मेरा नाम दीपक है। करीबन 20 साल से मुझे दौरे पड़ने की बीमारी थी। करीबन 2006 की बात है, मैं 1st 2nd क्लास में था, तब से ये दौरे मुझे पड़ते थे। और अक्सर ये सुबह के टाइम होते थे, जैसे कि 1 से 3 के बीच या उसी के आसपास में। और करीबन मैंने 15-16 साल दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है उसमें दिखाया। डॉक्टर कहते थे कि भाई आपका 3 साल का कोर्स है, इसे आप पूरा करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। फिर 3 साल का कोर्स कई बार पूरा हुआ, 6 से लेकर 9 तक चला, और फिर छोड़ा दवाई तो 10 में फिर से हो गया ये चीज़। फिर उसके बाद 10 से 13 तक चला, फिर से हो गया। फिर 13 से 16 तक चला, फिर से हो गया। तो ऐसे कई बार कोर्स चले, और 4 से 5 तरह की वहाँ की एम्स की मैंने दवाई खाई। इसका नाम इप्टेन टैबलेट है 100 और 150 mg। दूसरा एक इपिलेक्स क्रोनो है 300 mg। 3 साल का जो कोर्स था वो 3 बारी पूरा किया, पर ये बीमारी ठीक नहीं पर बीमारी ठीक नहीं हुई मेरी। उसके बाद आपने क्या किया, क्या प्रयास किया इससे बाहर आने के? फिर उसके बाद वो गुस्से से वो दवाई मैंने छोड़ दी कि वो खाने से कुछ फ़र्क तो होता नहीं है, तो क्यों खाने का बेकार में। फिर वो चीज़ होने लग गई और लगातार दिक्कत होने लगी, और इतनी स्ट्रांग होती थी वो चीज़ कि कई बार मेरे पापा की नाइट ड्यूटी होती थी, तो उनको अपनी ड्यूटी छोड़कर घर आना पड़ता था, ऑफिस से घर आना पड़ता था, या कभी वो गांव चले जाया करते थे किसी काम से या कुछ में, तो हमें 1 से 2 बार हमें पड़ोसियों को भी बुलाना पड़ा है, वे रात में 1-2 बजे। और मेरी माँ पूरी रात इसमें जगा करती थी, और मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि हुआ क्या है मेरे साथ।
और मेरी माँ मुझे बताती थी कि ये दीवारों पे तुम्हारा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल हो जाता था, दीवारों पे तुम सर मारने लग जाते थे और नाक से मेरे खून भी निकलने लग जाता था दाईं तरफ से, और जो जीभ था वो बाहर आके दांत से बिल्कुल ऐसे दब जाता था, बिल्कुल बाहर आके ऐसी हालत हो गई थी। तो फिर कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर एक जगह नीरज क्लिनिक है, उसने माँ ने कहीं अखबार में उस चीज़ को देखा और सोचा कि आयुर्वेदिक दवाई है, यहाँ दौरे पड़ने की दिक्कत होती है तो उससे इसमें ठीक हो जाएंगे यहाँ जाकर। तो हम वहाँ गए, 2018 में गए थे हम वहाँ पर। फिर वहाँ से कोर्स कहा गया 1 साल का, भाई यहाँ आप कोर्स पूरा करो। 2 टैबलेट होती थी उसकी, एक ब्लैक कलर की और 2 ऑरेंज वो पिंक होती थी। एक सुबह खाने से पहले कुछ भी खाने से पहले, एक सुबह और रात को सोने से पहले। ये कोर्स मैंने करीबन 24 से 27 महीने तक मैंने दवाई खाई। जो 1 साल का कोर्स था, 1 साल का कोर्स 2 साल से भी ज़्यादा किया। 2 साल से भी ज़्यादा किया। तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी कहते थे कि 1 साल का कोर्स किया, लेकिन तब भी बीच बीच में आते रहते थे, कहते भाई 1 साल का और करो, 1 साल का और करो। ऐसे करते करते इतने महीने हो गए। बस समय बीतता गया, समय बीतता गया, बीमारी का कोई हल नहीं मिला। मैं बस एक बार चाहता हूँ आप जाने कि ये परिवार बता रहे थे कि ये रात को सोते नहीं थे। ये लोग रात को 3 बजे 4 बजे सुबह को सोते थे, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी इस डर के मारे कि अगर हम सो रहे हुए और इसको ये दौरा पड़ गया, इसकी जीभ कट जाती थी, अपनी जीभ अपने दांतों में दबा लेता था और इट कैन कॉज अ चोकिंग हैजर्ड, किसी की सांस घुट सकती है उसके द्वारा। सो ये इस डर के मारे ये परिवार रात को सोते ही नहीं थे। सुबह 4 बजने के बाद जब आश्वासन मिल जाए कि आज इसको दौरा नहीं पड़ा है, तब वो सोया करते थे। और पिछले मई से ये परिवार यहाँ आने शुरू हुए और ये बता रहे थे किस तरह से ये वापस जाते थे, दीपक को बताते थे। पर जैसा उसने कहा था कि जब वो पहली बार आया था तो वो यहाँ पर संदेह के साथ बैठा हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पर है जो संदेह के साथ बैठा हुआ है, आपकी कहानी बदलने वाली है। आमीन। परमेश्वर संदेह करने वालों को विश्वासी बनाना जानता है। आमीन। और तब आपकी बहन की फ्रेंड ने आपको एफओएलजे के बारे में बताया था? जी पास्टर, मेरी छोटी बहन की फ्रेंड ने मुझे यहाँ के बारे में बताया और लास्ट ईयर 2024 के मई से हम यहाँ जुड़े। जैसे अभी आपने बताया कि मैं बाहर जब आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने कहीं जब देखा तो मैं तो कंटिन्यू नहीं रहा, पर मेरी माँ कंटिन्यू रही। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन हर संडे आया करती थी और कभी कभार नहीं होता था तो घर में भी ये फ़ोन पे चला लेती थी, कभी किसी वजह से नहीं आ पाए तो जी मैं कंटिन्यू नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने चंगाई की घोषणा, मेरी छोटी बहन ने बताया ऐसे करा करो, तो हर रोज़ सोने से पहले हम चंगाई की घोषणा करने लगे। कम ऑन। रोज़ रात को सोने से पहले वो चंगाई की घोषणाएं जो यहाँ से की जाती हैं हमारे आत्मिक माता पिता के द्वारा, वो आपकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए हैं। आमीन। और जब आपने वो घोषणाएं करना शुरू किया रोज़ सोने से पहले, उसके बाद क्या हुआ मुझे बताएंगे? तो रोज़ सोने से पहले जब वो चंगाई की घोषणा करना मैंने शुरू कर दिया, हमने करीबन सितंबर से के आसपास से। फिर अक्टूबर में आया था एक बार फिर से वो चीज़, पर वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं था। जैसे पहले आता था कि शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था या दीवार पे सर मारना कहीं पर, वैसे कुछ नहीं था। फिर माँ ने एनोइंटिंग ऑयल मेरे सर में उस समय लगा दिया और बीच में नींद खुले। मैंने पूछा माँ से क्या हुआ, माँ कह रही कुछ नहीं हुआ। फिर उस बार के आज से, अक्टूबर के किसी दिन की बात है, उस दिन से आज से लेकर कोई दिक्कत नहीं आई। अक्टूबर से आज तक दोबारा कभी इनको वो दौरा, जो 20 साल माफ़ कीजिए 20 साल से जो दौरे पड़ रहे थे, जो एम्स का 3 साल का कोर्स 3 बार करने के बाद ठीक नहीं हुए, आयुर्वेदिक का 2 साल से ऊपर करने के बाद ठीक नहीं हुए, वो यीशु मसीह के वचन को लिया, अपने मुंह में डाल दिया और उनकी मम्मी ने अनॉइंटिंग ऑयल लेकर के उसके सर पर लगा दिया। आखिरी बार था अक्टूबर में जब इसको दौरा पड़ा। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जितने लोग बाहर से देख रहे हैं अपनी टिकट बुक कर लो, क्योंकि 23 मार्च को अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। 21 की रात को हम लोग सारी रात प्रार्थना करेंगे और 23 तारीख को यहाँ पर अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। छुटकारे का समय आ चुका है। आमीन। और परमेश्वर ने इस परिवार के साथ जो किया है, ना केवल उनका 20 साल का जो ये परेशानी थी उनके बेटे के जीवन की, वो चंगी कर दी,
पर ये परिवार शांति से, आनंद से सो पाता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इस बेटे की बीमारी को चंगा किया है और इस परिवार को बदला है। हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा देते हैं। आमीन। आइए अपने हाथ इस परिवार की ओर बढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने मसीह को हाल ही में जाना है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने जो काम इन जीवनों में किया है, इस परिवार को बदलने का काम जो आपने किया है प्रभु, इन्हें ब्लेस करें और एक बड़ी गवाही का कारण बहुतेरों के लिए बनाएं। दीपक की इस गवाही के द्वारा बहुत से बेटे बेटियां जो ऐसी परेशानियों में सालों से, दशकों से जूझ रहे हैं, वो आजाद होने पाएं यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। लेकिन जो सच में प्रभु यहाँ पर कर रहा है वो हैरान करने वाला है। मैं कई बार ये जब गवाहियाँ हफ्ते के बीच में देख रहा होता हूँ, मिल रहा होता हूँ लोगों से, मैं इतना हैरान होता हूँ, प्रभु सच में आपका वचन जीवित है, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, दोबारा मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर चंगा करता है हर हफ्ते, और वो यहाँ गवाही देने नहीं आते हैं। ये भाई हितेश हैं, ये मुंबई से आए हैं गवाही देने के लिए। कम ऑन। आप जिस घर में हो, जिस घर में आपको बोया गया है, ये जीवित कलीसिया है, ये यीशु मसीह की जीवित कलीसिया है। और जीवित कलीसिया में होने के कारण एक चीज होती है, शैतान को आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं बचती है। आमीन। भाई हितेश से जब मैं बात कर रहा था, हितेश आपने मुझे बताया 2010 से स्कूल के बाद से आपने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग शुरू कर दिया। आपने बताया था सुपारी आप बहुत खाया करते थे, 50-60 पैकेट सुपारी रोज खाया करते थे। वो एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह आपके लिए था, आप उस पर निर्भर थे। लेकिन 2019 में आपको ड्रग्स की आदत एक दोस्त ने डलवाई, क्रिस्टल मेथ आपने मुझे बताया था। आपने 2019 में एक दोस्त ने आपको इसकी आदत डलवा दी और आप पिछले 5 साल से इसे जूझते हुए आ रहे थे। आप थोड़ा बताएंगे क्या हुआ? हाँ, प्रेज द लॉर्ड फैमिली। 2010 के बाद स्कूल से मैंने अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था और सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिया और सुपारी बहुत ज़्यादा। मेरा राइट पैर हिलता था, एंजाइटी होती थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं उसको खा लेता था तो फिर ठीक महसूस करता था। और वो इजीली एक्सेस है, कहीं भी दुकानों में मिल जाती है, तो कहीं से भी मिल जाती थी और मैं जल्दी से 10 ले ली, फिर थोड़ी देर के बाद 10 ले ली, फिर ऐसे करते करते 50-60 दिन में हो जाती थी वो। और मैं प्रभु को पहले से ही जानता हूँ। मेरे मामा के एक फ्रेंड थे, हमारे घर पे आए थे जब मैं 9-10 साल का था, उन्होंने गॉस्पेल सुनाया था तो मैं जानता था। फिर उसके बाद लेकिन लाइफ में कुछ था नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं था, वचन नहीं था, कुछ नहीं था। बट 2019 में मुझे एक दोस्त ने क्रिस्टल मेथ से इंट्रोड्यूस किया, 2019 दिसंबर। वो मैंने करना जब स्टार्ट करा, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। हेलुसिनेट होता था बहुत ज़्यादा, और मैं कमरे में खुद को लॉक कर देता था और बस पोर्नोग्राफी देखता था। ये 4 साल तक मैंने किया। और फिर 2024 में मैं कुछ वक्त के लिए छोड़ चुका था सब चीज़ें, और मैं सबसे कहता था कि मैंने इस बार खुद के लिए किया है, अपने मम्मी पापा के लिए, किसके लिए, मैंने खुद के लिए किया है, इसलिए मैं अब सब छोड़ चुका हूँ। बट उसके बाद ऐसा गिरा, क्योंकि मैंने खुद पे घमंड किया और मैंने ये कहा कि मैं अभी खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान सेल्फिश होता है बहुत, तो मैं अब खुद के लिए करूँगा तो हो जाएगा। और पर उसके बाद तो ऐसा गिरा कि मैं इंसुलिन में चला गया था, इंजेक्शंस घुसाता था अपने हाथों में, और वो हाथ इतने सूज जाते थे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि नसें नहीं मिलती थी, और फिर वो ज़बरदस्ती घुसाते थे, इसलिए वो बहुत सूज जाते थे हाथ पैर। ऐसे भी हो जाता था जब नसें हाथों में नहीं मिलती तो मैं अपने पैरों को देखता था कि वहाँ घुसा दूँ क्या, पर कुछ लोगों ने बोला था कि ऐसे मत करना, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बस इतना ही पता था, तो मैं वो नहीं करता था। बट आई यूज्ड टू चेक इन होटल्स। मैं होटल्स में चेक इन करता था, जहाँ मैं रहता हूँ, उल्लासनगर नाम है उस जगह का, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। वहाँ की सारी होटल्स में मैं चेक इन कर चुका हूँ, रूम लेकर 4-4 दिन 5-5 दिन वहाँ पे बंद करता रहता था। 150-200 सिगरेट हो जाती थी, क्योंकि उसके बाद सिगरेट पीने का मन करता है बहुत, अब आप वो करते हो, तो 150-200 सिगरेट बिना खाए बिना पानी पिए 4-5 दिन तक होता रहता था। और 2021 में मैं रिहैब भी गया था 5 महीने के लिए। रिहैब गया वहाँ पे, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने फिर करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने तक नहीं करा, बट उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया।
तो कहने का मतलब है कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। रिहैब का आपने मुझे कुछ बताया था कि रिहैब में वो आपको छुड़ाने की, लतों से छुड़ाने की जगह प्रताड़ित किया करते थे, आपको मारा पीटा करते थे। क्या कैसा था वो अनुभव? मेरे घर वालों ने मुझे इस इंटेंशन से भेजा कि वहाँ जाऊँगा मैं और ठीक हो जाऊँगा, बट वहाँ पे वो सिर्फ लॉक्ड रखते थे। कुछ था नहीं वहाँ पे सेशंस होते थे जहाँ पे वो बताते थे कि नहीं करना चाहिए, वो नॉर्मली बातें मोटिवेट करने के लिए वैसा होता था। बट वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे हमें आई यूज्ड टू बी इन किचन, मैं किचन संभालता था और वहाँ पे हमें बहुत फीका खाना दिया जाता था, बट लेकिन हम दूसरों के लिए बनाते थे वहाँ पे, और उन्हें नॉर्मल खाना और मैं ही बनाता था। तो मुझे बहुत मन करता था क्योंकि खुशबू मसालों की आती थी वो सब, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं 5 महीने तक था वहाँ पे और वो बाल काट देते थे सारे, और एक ही आईना था वहाँ पे क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ कांच वाच की चीज़ होगी तो लोग वो एक दूसरे को मार देंगे यहाँ से निकलने के लिए, और क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बट मैं रहा वहाँ पे 5 महीने। निकलने के बाद मैं 1 महीने तक कुछ नहीं किया और फिर उसके बाद फिर करने लगा। 2024 में मैंने नवंबर 20 को मैंने लास्ट एक बार करा, और उसके बाद मैंने इट्स बीन मोर देन 100 days कि मैंने किसी चीज़ को टच नहीं करा है। अपोस्टल जी ने एक बात कही थी, एक वचन कहा था कि जो मैंने अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। उन्होंने कहा था कि हम्बल योर सेल्फ इन द साइट ऑफ लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। तो वो मैंने जड़ पकड़ ली, वो मैं लिखता गया और फिर वो मेरे वचन मेरी लाइफ में काम करता हुआ मैंने देखा। उसके बाद 2000 अक्टूबर के बाद मैंने 21 days की फास्टिंग, उसने सब बदल दिया। इससे पहले कि वो आपको बताएं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हितेश से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वो इस ड्रग्स के नशे में, इस ड्रग्स के कारण बहुत कुछ से गुजरे हैं। वो अपने आप को, जैसा उन्होंने बताया, होटल में वो अपने आप को छत पर बंद कर लिया करते थे, 2-2 दिन छत पर बंद रहते थे। अपने दोस्त की अपार्टमेंट में जो गार्ड का कमरा होता है वहाँ पर जाकर सो गए क्योंकि ड्रग्स के नशे में घर नहीं जा सकते थे। अपना लैपटॉप दे दिया, घड़ी दे दी, क्या क्या दे दिया ड्रग्स पाने के लिए। और कई बार जब लोग ऐसी लत में होते हैं ना, तो उनको कोई रास्ता बाहर दिखता नहीं है उससे निकलने के लिए। उनको लगता है कि अब या तो यही ज़िंदगी है या तो फिर मरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी मुझे सुन रहा है जिसको छुटकारा चाहिए, जिस परमेश्वर ने हितेश को आज़ाद किया है, वो आपको भी आज़ाद करना चाहता है। आमीन। एक माँ बाप जिनका बेटा ऐसी समस्या से जूझ रहा हो, सिर्फ वो समझ सकते हैं उन पर क्या बीतती है अपने बेटे को, जब वो उनसे टच में ही ना हो, उनको पता ही ना हो हमारा बेटा जिंदा है, कहाँ है। हितेश 1 महीने के लिए गोवा चले गए थे और 1 महीने गोवा में वहाँ वो ड्रग्स में रहे, कैसे तैसे करके। मैं कहता हूँ प्रभु ने दया दिखाई और उनको बचा करके रखा है, उनको छुटकारा देने के लिए। और जब गोवा से आपकी एक दिन फिर आपके पापा से बात हुई, आप बताएंगे क्या हुआ था? मैं फिर एक गोवा से वापस आने के बाद जितने पैसे थे मेरे पास सब ख़त्म हो गए। फिर मैं एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गया था और वहाँ पे मैंने एक काम कर रहा था, बट वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती थी बिकॉज मुझे लगता था मैं वो क्वालिफाइड हूँ इस जॉब के लिए, एंड आई वाज वर्किंग देयर एज अ वेटर। सो मैंने फिर एक दिन बहुत उदास होकर पापा को कॉल कर दिया। मुझे डर लग रहा था कि वो मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे क्योंकि 1 महीने से मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। मैंने कॉल्स फॉरवर्ड कर लिए थे कि मुझे कॉल करना है तो मैं करूँगा, बट कॉल कोई भी मुझे करेगा तो फिर उनको स्विच ऑफ बताएगा। तो फिर मैंने पापा को कॉल किया और पापा ने मुझे, वो भी इमोशनल हो गए बहुत, आई वॉज क्राइंग ऑन द कॉल, तो उन्होंने मुझे बोला कि वापस आ जाओ। पापा ने रोते हुए कहा वापस? हाँ। और कि उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरा बेटा है, ऐसे तू अकेला मत समझ खुद को, तू आ जा वापस। और फिर पापा ने मेरे को वापस बुला दिया। तो जब मैं बता रहा था कि मैं 21 दिन की जब फास्टिंग, उसके पहले अपोस्टल जी ने कहा कि वो बहुत अच्छे से याद है मुझे, उन्होंने जो मुझे बहुत ही इम्पैक्ट किया, उन्होंने कहा योर लव विल बी टेस्टेड। तो 21 दिन की फास्टिंग के जाने के बाद उन्होंने बोला अपना इंस्टाग्राम पहला जो है वो परमेश्वर को देना ज़रूरी है। और मैं कभी भी अपने प्रोमिसेस पे नहीं रहता था, हमेशा लोगों को डिसअपॉइंट करता था।
पर बिकॉज अपोस्टल जी की टीचिंग्स की वजह से मुझे प्रभु ने अपने प्रॉमिस पे रहना सिखाया। मैं फास्टिंग में गया, प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम बंद कर दिया और फिर कभी चालू नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन था बहुत। उस पर 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं ये वो। और उसके बाद सारी घोषणाएं करके मैं अपनी लाइफ में फेवर को देखता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, लिफ्ट में, ट्रेन में, ऑफिस में, हर जगह मैं प्रभु के फेवर को देखता हूँ। आपने बहुत बार कोशिश की थी अपने आप से छोड़ने की, और आपने ये भी बताया था कि आप हर बार कहते थे मैं आप छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। और आपके भाई लोग आपके लिए क्या कहा करते थे? आपके 2 भाई आपने मुझे बताया, वो क्या कहा करते थे? वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि मम्मी पापा, क्योंकि घर पे बहुत लोग आते थे और वो ह्यूमिलिएट होते थे मेरे वजह से, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते थे वो मम्मी, क्योंकि वो होता है वो। बट लेकिन अभी वो इतना प्यार करते हैं, मतलब इतनी इज्जत करते हैं। मेरा छोटा भाई मेरे मतलब बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है। पहले वो बहुत अपसेट हो जाते थे और वो बोलते थे कि नहीं तू सही नहीं कर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत दुखी होते थे और लोग आते थे घर पे, दरवाजे पे। मेरी मम्मी बोलती थी घंटी बजती है तो मुझे लगता है तेरे लिए कोई आने वाला है या ऐसा, क्योंकि इतने डर में रहते थे वो। बट मुझे परमेश्वर ने एक शब्द दिया, हिब्रू 13:6, जो बोलता है कि वी में बोल्डली से इफ गॉड इज माई हेल्पर व्हाट कैन मैन डू। तो मैंने उसको लिखा और रोज बोला, और वो मैंने देखा मेरे लाइफ में काम कर रहा है। कमाल। और अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं जब आपने वो घोषणाएं लिखना शुरू, आपने मुझे अपनी डायरी दिखाई थी, आपने वो घोषणाएं लिखना शुरू कर दिया, घोषणाएं करना शुरू कर दिया। जब आप फास्टिंग में भी आए, अब 100 दिन से ऊपर हो गया, प्रभु ने आपको पूरी तरह आज़ाद कर दिया है, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, कंप्लीटली आज़ाद हो चुके हैं। कमाल। क्यों ना हम खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को बड़ी महिमा दें। ऐसे हजारों लाखों हितेश जो प्रभु आज़ाद कर रहा है इस गवाही के द्वारा। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ पे एक जीवित परमेश्वर है प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे बहुतेरों को जो आशाहीन हैं, जो खोए हुए भटके हुए बेटे बेटियां हैं प्रभु, आप उनके जीवनों को बदल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित कलीसिया के लिए, इस जीवित लोगों के लिए जिनकी गवाहियों के द्वारा आप बहुतेरों को वापस खींच के ला रहे हैं मौत के मुंह से। धन्यवाद यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। द लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद यीशु। Praise the Lord family. जय मसीह की परिवार, I welcome you all मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। and I welcome our online family as well watching around the world. ऑनलाइन परिवार जो दुनिया भर से हमें देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। Are you excited in the house of God? क्या आप उत्साहित हैं Amen. परमेश्वर के घर में? Our God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Jesus is our healer. यीशु हमारा चंगा करता है। Amen. And I pray and I declare that as we have heard all the testimonies here, life being transformed, we will see greater and mighty works in the name of Jesus today. और मैं प्रार्थना और घोषणा करती हूँ, जो हमने गवाहियाँ देखी हैं, महान बदलाव होते हुए देखे जीवनों के, उससे बड़े बड़े काम आज हम यहाँ होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। This is the house of miracle. ये चमत्कारों का घर है। This is the house of the living God. ये जीवित परमेश्वर का घर है। And the living God is walking in midst of us. और वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में चल और फिर रहा The है। only thing that we have to do एकमात्र चीज जो हमें करनी is to have faith वो है विश्वास रखना है, and sit with expectation बड़ी today उम्मीद के साथ यहाँ बैठे रहना that the word is going to speak to you कि आज वचन आपसे बात and the करेगा। word you will have a word encounter in the name of Jesus today. आज वचन से आपका आमना सामना होगा The यीशु के word नाम। will set you free in the mighty name of वो Jesus. वचन आपको आजाद करेगा यीशु के महान नाम Amen. में। आमीन। And as we will be going for our offering, और आज जब अपनी ऑफरिंग हम प्रभु को देते I just want to encourage you हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ that faith कि is the विश्वास- foundation of every believer. every विश्वास Christian. हर एक विश्वासी के पांव तले नींव है। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, असंभव है ये। Amen. We see in the Bible that by faith Abraham obeyed the call of God.
हम देखते हैं वचन में अब्राहम ने विश्वास से परमेश्वर की बुलाहट को माना। By faith, Sarah conceived Isaac. विश्वास से सारा ने इसहाक को जन्म दिया, उसको ग्रहण किया। By faith, Abel gave his excellent offering to the Lord. विश्वास से हाबिल ने अपनी भेंट परमेश्वर को दी। So when we give in the house of God today, जब आज हम परमेश्वर के घर में देते हैं, let's mix our faith in our giving today. आज अपने देने में अपने विश्वास को मिला लें। Don't just give because you have to give. इसलिए मत देना कि देना पड़ेगा। Give with that faith that I am sowing in the kingdom of God. ये जानते हुए दें कि मैं परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूँ। That this house is a living testimony of the kingdom of God. ये घर परमेश्वर के राज्य की एक जीवित गवाही है। Amen. आमेन। And let's do some powerful declarations again today. और आज फिर से हम कुछ शक्तिशाली घोषणाएं साथ में करेंगे। You are seeing the lives being transformed just by the revelation of what God has given to us, the authority in our spoken words. आप देख रहे हैं जीवन बदल रहे हैं केवल इस प्रकाशन के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारे बोले हुए शब्दों में अधिकार दिया है। Our confessions are powerful. हमारे अंगीकार शक्तिशाली हैं। The declaration that we do standing on the word of God are powerful. जो घोषणाएं हम परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर करते हैं वो And that are शक्तिशाली हैं changing life. और वो जीवनों को बदल रही हैं। Amen. Amen. So let us be ready with our seed in our hands हम अपने बीज को अपने हाथ में ले तैयार हों and let's do our declarations. और इन घोषणाओं को साथ में करेंगे। My giving is an act of worship to my God. मेरा देना मेरी आराधना है मेरे परमेश्वर के लिए। I give because I honor God. मेरे साथ कहे, मैं देता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। I give because my Father has given me all things through grace. बोले मैं देता हूं क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ अनुग्रह से दे दिया है। I am a generous giver and my generations will reap the harvest of my generosity. बोले मैं उदारता से देने वाला हूं और मेरी पीढ़ियां मेरी उदारता की फसल को काटेंगी। I am a doer of the word, not just a hearer. मैं वचन को सुनने वाला हूं, उसको करने वाला हूं, केवल सुनने वाला नहीं। Amen. My God will supply all my needs according to the riches and glory in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा मसीह यीशु में अपने धन और महिमा के अनुसार। I declare that I am a child of the Most High God and I am blessed beyond measure. बोले मैं घोषणा करता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं और हर सीमा से बढ़कर मैं आशीषित हूं। Come on, I am seeing some mouth closed. मैं कुछ मुंह देख रहे हैं जो बंद हैं। Come on, let us open. God has given us, this day God has given us this breath in our lungs. Come on, just speak the word and stand on the declarations of God. परमेश्वर ने दिन हमें दिया है, हमारे फेफड़ों में उसने सांस दिया है, जीवन दिया है, तो जी जान से घोषणा करें। All right, are you ready? तैयार हैं? Do you have a cheerful heart to give to the Lord? क्या आपका आनंद से भरा दिल है उसको देने के लिए? Amen. So let's have some energy. The Lord is my provider and I'm receiving His abundance in every area of my life. बोलो प्रभु मेरा चरवाहा है और मैं उसकी बहुतायत अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पाता हूँ। जीवन के हर एक क्षेत्र में पाता। I am walking in the fullness of God's favor. बोले मैं परमेश्वर की तरफदारी की परिपूर्णता में चलता हूँ। I am surrounded by His divine protection and divine opportunity. बोले मैं उसकी अलौकिक सुरक्षा से घिरा हुआ हूँ और अलौकिक मौके मुझे मिलते रहते हैं। I declare that every need is met, every debt is paid, and I am a blessing to others. बोले मैं घोषणा करता हूँ मेरी हर जरूरत पूरी होती है
हर कर्जा चुकाया जाता है और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूं। Hallelujah. I am walking in the overflow of God's goodness. मैं परमेश्वर की भलाई की बहुतायत में चल रहा हूं। Wealth and riches are in my house and I have more than enough to fulfill my purpose. बोलो, धन और समृद्धि मेरे घर में है और मेरे पास हद से ज्यादा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। I declare that my family, my health, my career, my finances are flourishing and I am living a life of prosperity in every sense. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य, मेरा भविष्य और मेरा पैसा उन्नति कर रहे हैं और मैं समृद्धि का भरपूर जीवन जी रहा हूं। My giving is a sweet smelling aroma unto God. बोले, मेरा देना परमेश्वर के सामने एक मीठी सुगंध है। Hallelujah. Amen. Amen. Come on, अपने बीजों को हाथों में ले लें and let us pray. आइए प्रार्थना करें। Prepare your heart. अपने दिल को तैयार करो। All the declarations and confessions that you have done. ये सारी घोषणाएं आपने जो की हैं, Believe that God is going to bring a mighty harvest through your seed today. ये मानो कि परमेश्वर एक महान फसल आपके बीच के दौरान लाएगा। Not just financially, सिर्फ पैसे के रूप में, but I declare in every area of your life as we have confessed and declared. लेकिन मैं घोषित करती हूँ हर एक क्षेत्र में आपकी जिंदगी में, जैसे आपने आज घोषणा की है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, Lord, for all your children, Lord, that by faith as they sow in your kingdom, Father, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सब बच्चों के लिए, जब वो विश्वास से आज बोते हैं पिता, Lord, that you are going to bring a multifold harvest in their life. आप एक बहुरूपी फसल उनके जीवन में लाएंगे। Supernatural abundance, अलौकिक बहुतायत, supernatural favor, अलौकिक तरफदारी, divine opportunities, अलौकिक मौके and divine protection will be open in their life. और अलौकिक सुरक्षा उनकी जिंदगी पर बनी रहेगी। They will flourish, वो सफल होंगे and they will keep on flourishing, my God. और बढ़ते चले जाएंगे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा प्रभु। Lord, I pray there will be no end to their increase. In Jesus' mighty name, I bless each and every family member of FOLJ Church. यीशु के महान नाम में मैं FOLJ चर्च के हर एक सदस्य को ब्लेस करती हूँ। आमीन। God bless you. प्रभु आपका